हेलो दोस्तों, मैंने क्लास आपके रैंक कोचिंग फैंटम मोरिस क्लास में आपका स्वागत है। जो आपके यूपी प्लेस में जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, जिस टाइप से आपके आ रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग औसत के क्वेश्चन पर चर्चा और करेंगे। औसत प्रतिशत अनुपात, ये आपका हमने आपको प्रतिशत है, अनुपात है, लाभ हानि है, काम समय, इसके क्वेश्चन करवा दिए पिछले वीडियो में, 2-3 वीडियो 4 वीडियो, जिस 23, 24, 25 के बाद में। ठीक है, जिनको अभी नहीं देखा आप लोग उनको देख जाइए एक बार, लास्ट टाइम है आपके लिए। रामबाण क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि जो टाइप आ रहा है वही टाइप पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल से, आसानी से होने वाले। ठीक है, औसत से क्वेश्चन 3 या 2 या 3 आ रहे हैं हर बार। अच्छा टॉपिक है। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है 11 का औसत 35। 11 का अगर औसत 35 है तो पहला काम हो योग किया करो। ठीक है भाई, योग निकालोगे आप तो 35 × 11 हो जाएगा। 11×5 = 55 की 5 अप्लाई 5 या 33, 5, 38, 385 हो गया। ठीक है, यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 32, प्रथम 5 का औसत 32 है तो योग हो जाएगा 32×160। ठीक है भाई, अंतिम 5 का औसत 30 है तो योग हो जाएगा 5×15, योग हो जाएगा 150। ठीक है भाई, तो अब आप ध्यान रखो, 11 संख्याओं पहली 5 निकल गई, अंतिम 5 निकल गई, तो अब जो पूछेगा वही निकलती है अपने आप। ठीक, बस इनको जोड़ घटाना होता है। तो आपका हो गया 385 जे था, इसमें आपका हो गया 3, 0, 6, 5, 11 हो गया 310, घटाओ कितना आएगा 75। छठवीं संख्या कितनी होगी? छठवीं संख्या आपको होगी 75 होगी। अतः ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई समस्या नहीं रही होगी, आसानी से। अच्छा, इस टाइप क्वेश्चन भी आ रहा है। 34 का औसत आई 14, 34 की औसत आई 14 वर्ष, अध्यापक को शामिल कर लें तो औसत आई 15 वर्ष हो जाती है, तो हो गए 35 लोग, औसत आई होगी 15 वर्ष। ठीक है, अब इनका यहाँ गुणा कर लो, यहाँ गुणा कर लो, या ध्यान रखो कि 14 तुम्हारे पास था ही, इसका गुणा कर लिया करो जब कम आपको आता हो। 14 × 14 इधर कर लेना आप, 35 × 15 घटा देना, आंसर आ जाए। नहीं तो ये 14 हमारे पास था, एक बड़ा कितने पर 35, तो 35 और जुड़ गया, 14 35 हो जाएगा आपका 49। आंसर आएगा अध्यापक आयु कितनी है? अध्यापक आयु 49 वर्ष। ठीक है भाई, इसमें आपको ये तो आपका हाई कन्फर्म, जितना बड़े उसका गुणा इसमें करके जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो या तो इसका मल्टीप्लाई करके घटा लो आप, आंसर बराबर ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? वो ये अध्यापक घटा दिया जाए आ जाए तो ये हम समझते हो जाना चाहिए। 8 व्यक्तियों में से ये क्वेश्चन और ज्यों का त्यों आ रहा है, मतलब यहाँ लैंग्वेज में हो सकता है कोई व्यक्ति लिख दे या महिला लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। 8 व्यक्तियों का औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है, पहले 8 का कुछ भी रहा हो, इसमें 2 निकाल दिए आपने, 35 वर्ष और 45 वर्ष, तो हो गए आपके 35, 45, 80। 80 वर्ष के 2 लोग बाहर निकाल दिए। ठीक है, उनके स्थान पर 2 नई महिलाएं शामिल होती हैं, कह लो हो गए 8, 2 निकले 2 शामिल, तो औसत आपका 2 बढ़ गया। ये 2 बढ़ क्यों हो गया? क्योंकि जो महिलाएं आई हैं उनकी औसत आयु ज़्यादा हो गई, तो कितना बढ़ गया आपका? 2 कितने पर? 8 पे, 8 दूनी 16, 16 बढ़ गया आपका, तो कितना हो गया? 96 लोगों का। 2 का औसत जो है, दो दो महिलाओं का योग आया, ये 2 महिला जो है तो योग आया 96, हमें चाहिए औसत, तो भाग लगा दो औसत के लिए। 96/2 कितना हो जाएगा आपका? हो गया 48। ठीक है भाई, अतः आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, आसानी से लग रहा है, हम समझते हैं ये तो टैप हो ही जाएगा आपका। ठीक, आगे देखते हैं। चलो, ये क्वेश्चन आ रहा है जो कहते हैं, ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। जो क्वेश्चन जैसे से आ रहे हैं उसी टाइप से, जो आपकी संभावना आने को उन उस टाइप के हमको आपको करवा रहे हैं, तो इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है भाई, 12 बल्लेबाज की 12 पारी रन कुछ भी था, तो 12 कुछ भी मान लो। और अपनी 13वीं पारी में 91 बनाता है, कितने बनाए? 91। 13वीं पारी, तो पता चला उसका औसत रन 5 बढ़ जाता है। कितना बढ़ गया? 5। 5 बढ़ा कितने पर? 13×5 = 65 पे, तो 65 आपके रन बढ़ गए, मतलब ज्यादा बन गए। समझ में आई बात? 12 का औसत कुछ भी रहा हो, जितना औसत था उतने रन बनते, तो औसत हमारा एक फिर रहना चाहिए था। बड़ा कितना? 5, कितने पर? 13, 13×5 = 65, जितने ज्यादा बनते कम कर दो आप। ठीक है, 51 में से 65 कम, तो 11 में 5 कम 6, यहाँ बचेगा आपका 8, 8 में तो 6 गए तो 26। ये एक्स वैल्यू 26 है, तो 26 और 5
हो जाएगी 31। कब? 13 पारी के बाद पूछा गया, कितना नंबर आएगा? 31। अगर ये पूछता आपसे 12 पारी के बाद कितना होता है? 26। ठीक है, तो जो पूछे वही आंसर देना है। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन आपके दोनों टाइप बनेंगे, तो जो आपको अच्छा लग रहा है उसी हिसाब से आपको आंसर देना है। ठीक, एक बल्लेबाज की 13 पारियों का रन कुछ था, अपने 14वीं पारी में 32 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कमी आ गई। तो 13 का कुछ भी मान लो, 14वीं पारी में उसका औसत रन कितना बढ़ गया? 5 रन कम हो गए। ठीक है भाई, रन बने कितने थे? 32। 32 रन बने, अगर आप जितना औसत था उतने बनते तो औसत कम नहीं होना चाहिए था। कम कितना हुआ? 5, 14 पंचे 70 कम हुआ, मतलब एवरेज था 102 का। 102 में से 5 कम करोगे तो बचेंगे 97। तो ये पूछ रहा है कि 14 पारियों के बाद कितना औसत होगा, क्या कहते हैं हम लोग? 97। ठीक, इस टाइप क्वेश्चन निकाला जाता है, सिंपल सा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन, कोई हेडिक नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये क्वेश्चन और अच्छा है, आने की संभावना रहेगी। एक गेंदबाज अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत पहले कितना था? ये मान लो पहले कुछ एक्स विकेट थे, 12.4 औसत था। 26 रन देकर उसने 5 विकेट लिए हैं, तो कितना एवरेज हुआ? 5 विकेट का अगर एवरेज निकालें हम लोग, तो आएगा 5 पचम 25, क्या बचे? एक, 5 दूनी 10, 5.2 का एवरेज आया आपका, कितने विकेट का? 5 विकेट का। ठीक है भाई, अब ये कह रहा है कि अब तक लिए गए विकेटों की संख्या कितनी होगी, उसके लिए हमें एक्स वैल्यू चाहिए होगी। और पता लगा घट के कितना रह गया? 12 रह गया। तो 0.4 कम हो गया, 12 रह गया। इससे से घटाओ, इससे से घटाओ, तो यहाँ बचेगा 0.4। यहाँ घटाओगे तो 6.8। ठीक है भाई, पॉइंट खत्म हो गया, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से काटो, 2 एकम 2, 17 चला है, 17 होता है, 17 चौको 68, 4, मतलब 17 बार। सीधा सीधा 1:17 आ गया, 17:1। अब ये एक की वैल्यू कितनी है? 5। अगर ये 5 है तो ये कितने हो गए? 17 पन्ना 50, 50 है, कितना होगा? 50 है। सही बात। अभी कह रहा है कि अब तक गिराए गए विकेटों की संख्या कितनी है? आप कहोगे 85 है। अब तक उसके द्वारा कुल कितने विकेट गिराए गए? 85 जे और 5 जे, और कितने हो गए? 90 विकेट। 85 5 90 विकेट। सेम क्वेश्चन आपका, अच्छा सा, इसको ध्यान रखिएगा। ये हमने कई बार करवाया आपको, सेम वही क्वेश्चन है। चाहो तो एक बार और देख लेते हैं लास्ट टाइम। टोटल आपका एवरेज था 24.85, और 52 रन देकर 5 विकेट लिए, तो 5 विकेट का निकालोगे तो 5 दाई 50, 5 चौको 20। यहाँ एक्स विकेट मान लेंगे, तब 0.85 कम 24 रह गया। इससे घटाओगे, यहाँ घटाओगे 0.85 आएगा, यहाँ घटाओगे आप 24 से, तो यहाँ बचा 13, 13 में 10 घटाओगे 14, 13.8। ठीक है, 17, 17 अपना 85, 10 में हटा लो बिंदु, 17 अपना 85, 17 अट्ठे और 6 आएगा, 17 अट्ठे 36। ठीक है, 80:5 आ जाएगा, दशमलव हट गया, एक बिंदी बढ़ गई इधर। ठीक है भाई, अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो ये 5 की वैल्यू 5 है, तो 80 की वैल्यू 80, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये आपका 80 हो गया। तो अब तक कुल कितने गिराएंगे? 80 5 50 है। ठीक है भाई, आप कहोगे 85 विकेट लिए गए, कोई दिक्कत? हम समझते हैं कोई समस्या नहीं रही, आसान सा था, हो भी गया होगा। चलो आगे बढ़ा लेते हैं। ये क्वेश्चन अब संभावित है आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, एक छात्रावास में 45 छात्र थे, 9 छात्र, जब ये वैसे एक्स मान लगाओगे बड़ा हो जाएगा। ठीक, ये मान लो 45 छात्र आपके थे, तो इनका औसत कुछ भी रहा खर्चा। ठीक है, कोई एडिंग नहीं। 9 और आ गए तो 9 इनको इसी में जोड़ दिया, 45 9 54 लोग हो गए। 25 रुपये वृद्धि हुई, 1 रुपये औसत खर्च कम हुआ है, जो कुल रुपये आए 25 वृद्धि हुई, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कम हो तो जोड़ना, घटे तो घटा दें, मतलब कम कहे जोड़ा जाएगा, जोड़ने अधिक कहे तो घटाया जाए। ठीक है, तो एक कमी हुई कितने पर? तो 54 एकम 54, 54 रुपये आपके और जोड़ दो, कितने हो गए? 4 5 9 79। अब ये कितने के निकलेंगे? 9 के। 9 का खर्चा 79 रुपये। हमें चाहिए कितने खर्चा? प्रारंभ में पूछा गया है, आरंभ में। ठीक है,
तो 45 लोगों का। तो ये क्या गुना है बोलो भाई, 9 का 45 5 गुना है, तो 5 गुणा कर लेंगे, 5 ने 45 की 5 अप्लाई 4, 5 पत्ते 35 4 39, 395 रुपये आंसर आएगा, वही आंसर। ठीक है भाई, प्रारंभ खर्चा था 395 रुपये का, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इस टाइप से ये ऑफर से क्वेश्चन आपके खूब आ रहे हैं, इसको आप ध्यान रखिए। अभी तक तापमान वाला क्वेश्चन नहीं आया, संभवतः आने की संभावना है। एक गलती वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि संभावित है ये आपको अब की शिफ्टों में देखने को मिल जाए। ठीक है भाई, 30 का औसत कुछ भी रहा हो 150 है। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या 65 के स्थान पर 135 पड़ ली, कितनी कम पड़ेगी भैया? तो आप कहोगे संख्याओं का शुद्ध औसत क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, एक संख्या 165 के स्थान पर 135 लिख लिया गया, तो आप कहोगे यहाँ से घटाओगे तो 30 कम होगा। कितना कम होगा? 30। 30 कम होगा, 30 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 30 पर 30 बढ़ाओगे तो मतलब आपने जितना बड़े उसमें पूरे में बढ़ाना है, पूरे भाग लगाना पड़ेगा, तो एक आपका बढ़ जाएगा, तो औसत आएगा 151। अतः आंसर आपका 20 है। अच्छा क्वेश्चन। ठीक भाई, तो औसत के इस टाइप क्वेश्चन बन रहे हैं, खूब अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आप आसानी से कर पाएंगे। हम पढ़ते हैं विवाह के बाद परिवार का औसत आयु, ये वाला क्वेश्चन और आ रहा है। जैसे ये क्वेश्चन, इस टाइप क्वेश्चन एक देखने को मिल रहा है, तो इसको भी आप लगाइए अच्छे से। एक 5 सदस्यीय परिवार की 3 वर्ष पहले औसत आयु 17 वर्ष थी। 5 सदस्यीय परिवार था जिसकी औसत आयु 17 वर्ष थी 3 साल पहले। ठीक है, तो 17 पन्ना 85 हो गया, 3 साल पहले की बात है। आज एक बच्चा के जन्म के कारण औसत आयु 6 लोग हो गए, तब भी औसत आयु 17 छक्का 102, औसत आयु अभी 17 ही। ठीक है, तो उम्र बच्चे को बताओ, इधर ना ये 3 साल पहले की बात है और ये आपका वर्तमान की बात है, ये वर्तमान है, ये 3 वर्ष पूर्व। ठीक, तो यहाँ से पहला काम योग निकाला, 17 अपना 85 हो गया, 3 3 साल सब बढ़ेंगे, तो पहले 5 लोग प्लस बच्चा एक है, तो 5 निकालेंगे तो 5 या 15 इसमें और जोड़ दो तो हो जाएगा 100। 100 साल के ये लोग हो गए, और 1 से 2 साल बच्चा मिला के हो गया, तो बच्चा किस साल का होगा जाके, तो बस घटा देंगे, बच्चा का आयु आई 2 वर्ष। ठीक है भाई, आंसर आया 2 वर्ष। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आसान से हो जाएगा। चलो, इस टाइप का क्वेश्चन आपके आते रहे, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये हमने पढ़ाया था, आपको कोई दिक्कत नहीं। अभी इस टाइप नहीं पूछ रहा है तो इसको शामिल ना किया जाए, जो आपके आ रहे हैं उनको हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है भाई, इसमें क्वेश्चन इतने शीट में थे, और शीट एक देख लेते हैं कोई ना कोई, जो आपके मतलब क्वेश्चन हो उन पे चर्चा हो जानी चाहिए, बाकी आगे होता रहेगा। ठीक है, अभी कह रहा है कि 7 क्रमांक संख्याओं के अनुक्रम पे विचार कीजिएगा, जिसमें पहली 5 संख्याओं का औसत जेड, अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। इस टाइप क्वेश्चन एक बन रहा है, पहली 5 संख्याओं क्रमांक 7 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मान लेते हैं, उसमें से पहली 5 संख्याओं का औसत जेड है, मतलब जेड की वैल्यू 3 हो गई। कितनी हो गई? क्योंकि पहला अंतिम जोड़ का आधा औसत 20 संख्या होती है, 3 हो गया। अब कह रहा कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत बताना है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत, तो अंतिम 3 संख्या ये हुई, कितना औसत आएगा? 6। अब जेड का मान 3 हो तो औसत 6 चाहिए, तो जेड प्लस 3 हो जाएगा, 3 था ही, 3 और चाहिए तभी 6 हो पाएगा, अतः आंसर आएगा जेड प्लस 3। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, खूब आ रहा है पेपरों में। अच्छा, ये हम लोगों ने अभी गिनती पहाड़े में गलती हो गई, वो वाला क्वेश्चन। अच्छा, अभी तक ऐसा क्वेश्चन अभी अब देखने को नहीं मिल रहा है, जैसे ये क्वेश्चन आ रहा है, 3 क्रमांक संख्या प्राकृतिक संख्याओं का औसत के संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की 2 और क्रमांक संख्याओं को शामिल किया जाता है, तो औसत क्या हो जाता है? अगर 3 क्रमागत संख्याओं का औसत के है, ठीक है भाई, 3 संख्या औसत कितना है के, और हमने कहा था लगातार संख्या 1 बढ़ाने पर औसत 0.5 बढ़ता है, सम विषम बढ़ाने पर औसत 1 बढ़ता है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है।
तो आप ध्यान रखना है कि लगातार आप बढ़ा रहे हो तो दो संख्याएं बढ़ेंगी, तो औसत आपका 0.5, 0.5 कितना हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा तो हो जाएगा k+1। ठीक है, k+, जैसे कोई संख्या मान लो आप 1 2 3, इनका औसत k है तो कितना औसत हो गया 2। ठीक है, अब कह रहा कि 1 2 3 4 5, इनका औसत कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 5 और 1 6 के आधे 3। तो औसत कितना बढ़ गया, अब देखो 2 से 3 एक बढ़ रहा है, तो आंसर हो जाएगा, अगर k की वैल्यू 2 है तो क्या हो जाएगा k+1, तभी 3 हो पाएगा आपका। ठीक है, अकॉर्डिंग क्वेश्चन अगर चर्चा की जाए तो सही नहीं, सही है। ठीक है भाई, आगे कह रहा है कि x(x1 x-4) डॉट 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 20 माध्य 30 माध्य है, तो पहले दो प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। तो पहले दो प्रेक्षणों का माध्य बताना। देखो 5 प्रेक्षण दिए गए, इनका अगर माध्य आपका 20 है, माध्य आपका 20 है, और माध्य होता क्या है, बीज की संख्या। तो बीज संख्या अगर 20 है, ठीक है भाई, x-2 की वैल्यू 20, x बराबर हो गया 18, 18 और 18 एक में से कम 17, 18। अच्छा, तो पहले दो प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा ये बताना है। अच्छा, x-2 बराबर 20 लिखा हुआ है, सॉरी, x-2 बराबर 20 है, तो x बराबर हो जाएगा आपका 22, 22, x वैल्यू 22 हो गई, और 22 में एक कम 21, इनका औसत चाहिए होगा जोड़ के आधा, तो 22 और 21 40/2 हो जाएगा आपका 21.5। ठीक है भाई, अतः आंसर आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे घटते हुए क्रम में है, इसलिए संख्याएं कम ज़्यादा हो जाएंगी। जैसे x-2 की वैल्यू 20 हो जाएगी, औसत 20 संख्या होती है, देखना आप लोग, औसत माध्य कहाँ होती है 20 संख्या। ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है संभावित आगे आपको ऐसा देखने को मिले। अब जैसे ये क्वेश्चन आपका कुछ भी रहा हो, ए की वैल्यू 21 है और इनका सबका औसत है, इनका औसत के बराबर A4 का मान क्या हो। ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया, लेकिन संभावना है। अगर इनका औसत 195 है, A1 A2 A3 A4 का योग कितना हो जाएगा, 119.5 गुणे 4। A1 आपका 21 हो गया, A1 A2 A1 21, और A1 A2 A3 का औसत A2 A3 A4 बराबर A1 A2 A3 का औसत A2 A3 A4 के बराबर, बराबर बटे 3 इधर बटे 3 इधर, ये तो कैंसिल हो गए। तो यहाँ से कंडीशन निकलेगी कि ये तो कैंसिल ही हो गए, आप कहोगे A1 बराबर A4। ठीक है भाई, तो A4 की वैल्यू चाहिए, A1 कितना आपका 21 है, तो A4 भी आपका 21 ही होगा जाके, क्योंकि दोनों वैल्यू कैसी है, बराबर। ठीक है, कंडीशन से बराबर निकल आएगी, उसका कोई रोल भी नहीं गुणा भाग करने का। तो ऐसे क्वेश्चन आपको हमने करवाए हैं, अब ये क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेंगे। प्रथम विषम संख्या ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं बन रहा, फिर भी अगर बने तो आप पढ़ाया गया है, आसानी से हो जाएगा। शिक्षक शामिल हो जाए, शिक्षक की आयु तो हमने अभी निकाल बताया था, इससे इसी में आपको पहले से, ठीक है। तो हम समझते हैं क्वेश्चन आपके इस टाइप पे बन रहे हैं, तो बता दिए। ये वाला क्वेश्चन भी आया अभी आपका, उसने कहा कि पी क्यू आर का औसत आपका 58 है, तो पी प्लस क्यू प्लस आर वाला कितना हो जाएगा, तो 3 का कर दो गुणा, 58 58 गुणे 3। ठीक है, 3 8 24 4 अप्लाई 4 अप्लाई 2, और 3 5 15 2 17। ठीक है, 174 हो गया। कह रहा पी और क्यू का औसत 54 है, पी और क्यू का औसत अगर 54 है, 54 दो नहीं 108। क्यू आर का औसत 48 है, क्यू आर का 48 48 दो नहीं 96। तो अब आप क्यू का मान चाहिए है, तो आप अगर इसे जोड़ेंगे तो अपने आप क्यू डबल हो जाएगा। ठीक है, बस जोड़ घटा देना होता है बस। 8 से 14 की 4 अप्लाई 1, 9 1 10 की 4 अप्लाई 1, तो हो गया 204। 204 में फिर जब घटाओगे इसे 74 को, 204 से 174 कम करोगे तो कितना बचेगा 30। ये क्या बचेगा, क्यू, अपने आप वही बचेगा। ठीक है भाई, जो पूछा गया आपसे, तो कितना आया 30 kg का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन। जो क्वेश्चन आपके संभावित हों, जो आने की संभावना, उन पे चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन अब आगे हो सकता है आपको देखने को मिल जाए, देखना आप लोग। गीता लता माधुरी का अनुपात दिया जाएगा, तो अनुपात दिया जाएगा 3 5 अनुपात 6 अनुपात
तीन। इनकी औसत आयु 42 वर्ष, लता का आयु पूछ रहा है। औसत अगर 42 है तो 42 दिया करो, 3 लोग हैं ना, पहले योग निकालेंगे हम लोग, ठीक। अब बांट देंगे, 6 5 11 3 14, 14 भाग लगाओ, 14 या 42, 3 तिरका 9, 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54, 9 तिया 27। पूछा गया है लता का आयु, लता आपकी बिटिया बीच वाली है, मतलब 56 वर्ष। लता की, तो लता की आयु याद करो, गीता लता माधुरी का अनुपात है 5 6 3। औसत आयु 42 वर्ष, 42 3 तिरका 9, 9 तिया 27, 9 9 छक्का 54 होता है, ठीक है भाई। लता कै वर्ष की है? 54 वर्ष की, ठीक है भाई। अच्छे क्वेश्चन सभी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं डाल रहे जो आपके अलग से हो, तो उनको हम लोग स्किप कर रहे हैं। जो आपके लायक क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को रखा जाए, ठीक है, नहीं तो आपको समस्या हो जाए। 10 सेव के नमूने में एक सेव का औसत भार गणना की गई 104 ग्राम के रूप में। बाद में पता गया कि एक कांटे में एक सेव का भार 20 ग्राम कम है, कांटे के प्रति एक सेव का 20 ग्राम कम है, तो उस नमूने के सेव का सही औसत क्या था। अगर ये ध्यान रखो कि 10 का औसत हमने 104 निकाला, तब निकाला कि सब में से 20 ग्राम कम हो रहा है, तो 20 ग्राम जो कम हुआ था वो जोड़ दो, क्या दिक्कत है भाई। सब में कम है तो सब में कम है, तो औसत में कम है आपका, तो आपका हो जाएगा 124। ये इस टाइप से बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या में कम किया जाए या जोड़ा जाए तो औसत पर उतना ही प्रभाव पड़ता है, ठीक है। जितना कम हो रहा है उतना ही जोड़ दिया आपने, हम में सब में जोड़ोगे तो उतना ही औसत भी बढ़ जाएगा आपका, ठीक है भाई। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, ठीक है, संभावित है और आपको आगे देखने को मिले परीक्षा में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। लड़कों टेस्ट था जिसमें औसत अंक 18 था, पूरी कक्षा का औसत लड़कियों का औसत चाहिए होगा, तो ये स्टेप क्वेश्चन भी आ सकता है, संभावित है। कुल बच्चा कितने हैं? 30, उनका औसत कितना है? 30 का औसत आपको दिया गया 18.1, तो यहाँ से योग निकाल लोगे आप, 30 गुणा कर दो, 0 हो गया, 3 एकम 3, 24 के 4, अप्लाई 2, 3 एकम 3 2 5, 5 43 हो गया। उसमें से 18 लड़के, इनका औसत आपको दिया गया है 16, इनका गुणा करो, 18 गुणे 16, 18 छक्का 108, अप्लाई 8 10, 18 एकम 18 10 28, ठीक भाई। इसमें से आपको क्या करना है, अब जो घटा देंगे तो लड़कियां बचेंगी, लड़कियां बची 12, इधर घटाओ कितना बचा, 13 में तो 8 कम, 8 8 8 5 13 5, यहाँ कितना बचा आपका 3, फिर आपका 5 बच गया, यहाँ बचा आपका 4, 4 में 2 कम 2, 255, ठीक है भाई। अब 255 लगा दो 12 से भाग, वही आंसर 255 भाग 12, कुल मिला के औसत निकालना था, वह भाग लगाना था। 12 दूनी 24, एक बचे, 12 कम 12, 3 बचे, फिर 30 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 21.25, 21.25 आपका आ जाएगा। ये क्वेश्चन सभी अच्छे रहे आपके, इनको आप देखिएगा, संभावित क्वेश्चन आने वाले आपके, तो इसको देखिए, लाइक करना, ठीक है। थैंक यू।